हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिरी इस वीडियो के माध्यम से आप लोग का जीके जीएस का टॉप 100 प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके जीएस से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। तो आखिर जो कि सभी एग्जाम के लिए रामबाण जीके जीएस का प्रश्न जो कि लेकर आए हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आखिर जीके जीएस से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में कैसा प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। चलिए, प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का मन स्टेट किसे कहा जाता है। तो भारत का मन स्टेट किसे कहा जाता है, तो अहमदाबाद को कहा जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि आज़ाद हिंद का नारा किसने दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था। तो जय हिंद का नारा किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अष्टधारी किसने लिखा। अष्टधारी किसने लिखा, तब पतंजलि ने अष्टधारी पुस्तक जो कि लिखे हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि बॉल का फिलामेंट किस से बना होता है। तो बॉल का फिलामेंट किस से बना होता है, टंगस्टन से बना होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि सुंदरलाल बहुगुणीय का संबंध किस आंदोलन से जुड़े हैं। तो सुंदरलाल बहुगुणीय का संबंध किस आंदोलन से जुड़े हैं, तो यह चिपका आंदोलन से जुड़े हैं। चिपका आंदोलन कब हुआ था, तो 1913 ईस्वी में हुआ था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। चलिए, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को हम लोग खेल दिवस मनाते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने किया था। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी, तो यह गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी, तो यह न्यूटन ने किए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि चाइनमैन शब्द किस खेल में प्रयोग होता है। तो चाइनमैन शब्द किस खेल में प्रयोग होता है, तो क्रिकेट में होता है। क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं, 11 प्लेयर होते हैं। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी में जो कि 11 प्लेयर होते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो प्रोटीन की खोज किसने की थी, तो यह रदरफोर्ड ने प्रोटीन की खोज किए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में प्रथम परमाणु विद्युत घर कहाँ पर स्थापना किया गया था। तो भारत में प्रथम परमाणु विद्युत घर कहाँ पर स्थापना किया गया था, तो यह तारापुर में जो कि किया गया था। तारापुर कहाँ पड़ता है, तो महाराष्ट्र में पड़ता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो उत्तर प्रदेश का है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो शिक्षक दिवस 5 सितंबर को शिक्षक दिवस जो कि मनाते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो बिहार की का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी को कहा जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पृथ्वी का एकमात्र उप प्रकृति ग्रह कौन सा है। तो यह आप लोग को बताना है कि पृथ्वी का एकमात्र प्रकृति उप ग्रह है कौन है। तो यह जो कि आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी का एक उपग्रह कौन सा होता है, तो यह चंद्रमंडल होता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न आप लोग का जो कि कैसा पूछता है कि आखिर जो कि आप लोग को बताइए कि पृथ्वी पर कितने जो कि ग्रह है। तो ग्रह कुल कितने हैं वे पूछेगा, तो कुल ग्रह आप लोग का कितना है, तो कुल ग्रह जो कि 8 है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि कुल ग्रह कितने हैं, तो 8 है। अगले का प्रश्न आप लोग का एग्जाम में कैसा जो कि पूछेगा, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय कौन थे। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो यह बिछेंद्रा पली थी। यह माउंट एवरेस्ट कहाँ पड़ता है, तो नेपाल में पड़ता है। ये भी आप लोग का नेपाल में पड़ता है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पड़ता है, तो नेपाल में पड़ता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि डेनिक ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो डेनिक ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो टेनिस से है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे, तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार जो कि भारतीय में प्रथम
प्रथम बार जो कि दिया गया था, कब दिया गया था? 1913 ईस्वी में जो कि दिया गया था। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। कब दिया गया था? 1913 ईस्वी में जो कि दिया गया था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भूदान आंदोलन किसने शुरुआत किया था? तो भूदान आंदोलन किसने शुरुआत किया था? तो यह विनोद भावा ने जो कि किए थे। कब किए थे? 1911 ईस्वी में जो कि शुरुआत हुआ था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? इनकलाब जिंदाबाद के नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद के नारा किसने दिया था? तो यह भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद के नारा दिए थे। उड़ीसा किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उड़ीसा किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह उड़ीसा का है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत और पाकिस्तान सीमा रेखा किस नाम से पुकारा जाता है? तो भारत और पाकिस्तान सीमा रेखा किस नाम से पुकारा जाता है? तो रेडिक्लिफ रेखा के नाम से जो कि पुकारा जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि घरेलू उपयोग में पाया जाने वाला कौन सा चीनी में कौन सा पाया जाता है? तो घरेलू में उपयोग में पाया जाने वाला चीनी में कौन सा पाया जाता है? तो चीनी में कौन पाया जाता है? तो क्या पाया जाता है? तो चीनी में क्या पाया जाता है? तो सुक्रोज पाया जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? तो प्रथम फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? तो प्रथम फिल्म जो कि कब आया था, ये भी पूछेगा कि राजा हरिश्चंद्र फिल्म कब आया था? तो 1912 ईस्वी में आया था। और जो कि प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? तो दादा साहब फिल्मी पुरस्कार थे। दादा साहब फिल्मी पुरस्कार थे। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। दादा साहब फाल्के थे। यहीं आप लोग का जो कि नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है। दादा साहब फिल्मी पुरस्कार जो कि दिया जाता है, फिल्मी के क्षेत्र के सबसे बड़ा पुरस्कार जो कि दिया जाता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? किस संविधान शोधन के द्वारा पंचायत राज को व्याख्या रूप से लागू किया गया था? तो यह 73वां संविधान शोधन 1900 जो कि 92 में जो कि लागू किया गया था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। 92 और 93 में जो कि किया गया था, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। पंचायत राज जो कि कब लागू किया गया था? 73वां संविधान शोधन 1992 और 93 में जो कि लागू किया गया था। पंचायत राज कौन सा भाग में है, ये भी आप लोग का पूछेगा। तो यह पंचायत राज जो कि कौन सा भाग में है? तो 9वां भाग में है। और यही पूछेगा कि कौन सी अनुच्छेद में जो कि पंचायत राज का गठन किया गया है? तो अनुच्छेद जो कि 40 अनुच्छेद में जो कि पंचायत राज को जो कि गठन किया गया है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अनुच्छेद 40 में पंचायत राज को जो कि गठन किया गया है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब की गई थी? तो भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब की गई? तो भारतीय संविधान शोधन में पहला संशोधन कब की गई थी? तो 1991 ईस्वी में किया गया था। तो भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब की गई थी? तो 1991 ईस्वी में जो कि संशोधन प्रथम बार जो कि किया गया था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? डूना टॉपिक किस खेल से संबंधित है? तो डूना टॉपिक का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो मुगल वंश की स्थापना जो कि किसने की थी? तो बाबर ने मुगल वंश की स्थापना जो कि किए थे। कब किए थे मुगल वंश की स्थापना? जो कि बाबर ने जो कि कब किए थे? तो 1526 ईस्वी में किए थे। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना मुगल वंश की स्थापना जो कि कब किए थे? तो यह जो कि कब किए थे मुगल वंश की स्थापना? तो 1526 ईस्वी में बाबर ने मुगल वंश की स्थापना जो कि कर देते हैं। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत के किस राज्य में सौधनिक चावल उत्पादन होता है? तो भारत के किस राज्य में चावल सौधनिक उत्पादन होता है? तो यह पश्चिम बंगाल में होता है। यही पूछता कि भारत में सबसे
ज़्यादा गेहूँ किस राज्य में उत्पादन होता है? गेहूँ पूछता है कि गेहूँ सबसे ज़्यादा किस राज्य में उत्पादन होता है? तो यह जो कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो कि गेहूँ उत्पादन होता है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत के किस शहर में जो कि जम मस्जिद स्थित है? तो भारत के किस शहर में जो कि जमा और मरण जो कि मस्जिद स्थित है? तो यह जो कि दिल्ली में स्थित है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो भारत के प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो यह किरण बेदी थी। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहते हैं तो किसे सौंप सकते हैं? तो राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहते हैं तो किसे सौंप सकते हैं? तो उपराष्ट्रपति को सौंप सकते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है किस राज्य में लोकसभा सीट संवैधानिक है? तो किस राज्य में लोकसभा सीट संवैधानिक है? तो यह उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में जो कि संवैधानिक जो कि लोकसभा सीट है, यही आप लोग का लोकसभा सीट कितना उत्तर प्रदेश में जो कि 80 है। उत्तर प्रदेश में जो कि 80 जो कि है, और यही जो कि लोकसभा या राज्यसभा पूछे, लोकसभा या राज्यसभा जो कि पूछे, तो यह जो कि सबसे अधिक जो कि कहाँ पर सीट है? तो यह जो कि उत्तर प्रदेश में है। लोकसभा या राज्यसभा जो कि संवैधानिक सीट कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में है। ये भी याद होना चाहिए। तो यही आप लोग का प्रश्न में पूछा है कि किस राज्य में जो कि लोकसभा सीट संवैधानिक है? तो यह उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में जो कि कितना है? 80 सीट है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि एनसीसी की स्थापना कब किस वर्ष की गई? तो एनसीसी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1948 में एनसीसी की स्थापना जो कि किया गया था। एनसीसी के मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह जो कि दिल्ली में स्थित है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि एनसीसी की स्थापना जो कि कब किया गया था? 1948 में किया गया था एनसीसी का स्थापना, जो कि 1948 ईस्वी में किया गया था। एनसीसी के मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह जो कि नई दिल्ली में है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? सर्वग्राहित रथ समूह कौन सा है? सर्वग्राहित रथ समूह कौन सा है? तो ए और बी सर्वग्राहित रथ समूह है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक पुस्तक किसने लिखा? तो डिस्कवरी ऑफ नामांकन पुस्तक किसने लिखा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो कि पुस्तक जो कि लिखी है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो यह जो कि क्या है? तो यह जो कि मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी का पुराना जो कि पूरा नाम है। ये भी याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में कितने उच्च न्यायालय है? तो भारत में कितने उच्च न्यायालय है? तो यह 25 उच्च न्यायालय है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? आंतरिक में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? आंतरिक अंतर में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो राकेश शर्मा थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? बंदे पूरम अभियान किस राज्य में स्थित है? तो बंदे पूरम अभियान किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक में स्थित है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि हीराकुंडली बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंडली बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो यह महानदी पर बनाया गया है। यही हीराकुंडली बांध जो कि किस राज्य में है? तो यह उड़ीसा राज्य में है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। हीराकुंडली बांध उड़ीसा राज्य में है, ये भी याद होना चाहिए। और भारत की सबसे बड़ी बांध कौन सी है? भारत की सबसे जो कि लंबी बांध कौन सी है? लंबी बांध कौन सा है? तो यह भारत की सबसे लंबी बांध कौन सा है? तो हीराकुंडली बांध है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। हीराकुंडली बांध भारत की सबसे लंबी बांध है। हीराकुंडली बांध कहाँ पर है? तो यह उड़ीसा राज्य में है। ये भी याद होना चाहिए। और किस नदी पर है? तो यह महानदी पर है। किस नदी पर है? तो यह जो कि महानदी पर है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? यूनेस्को को मुख्यालय कहाँ पर है? तो यूनेस्को को मुख्यालय कहाँ पर है? तो पेरिस के फ्रांस में है। पेरिस के फ्रांस में यूनेस्को का मुख्यालय है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? वायुमंडल दाब
किस यंत्र से मापा जाता है? वायुमंडल दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो यह बैरोमीटर से नापा जाता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? विश्व व्यापारी संगठन की स्थापना कब हुई? तो यह विश्व व्यापारी संघ की स्थापना कब हुई? तो विश्व व्यापारी संघ की स्थापना कब हुई? तो 1995 ईस्वी में हुआ था। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरुआत हुआ? तो असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरुआत हुआ? तो यह 1920 ईस्वी में 1920 ईस्वी में जो कि असहयोग आंदोलन जो कि शुरुआत हुआ था। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को शुरुआत हुआ था असहयोग आंदोलन। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। डेट के साथ ही आप लोग को याद होना चाहिए। और जो कि असहयोग आंदोलन जो कि कब शुरुआत हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी में 1 अगस्त 1920 ईस्वी में शुरुआत हुआ था। और महात्मा गांधी ने जो कि शुरुआत किए थे, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? घेघा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेघा रोग किसके कमी से होता है? तो आयोडीन के कमी से होता है। घेघा रोग किसके कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? उड़न परी किसे पुकारा जाता है? तो उड़न परी किसे पुकारा जाता है? तो पिटमोस को उड़न परी कहा जाता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल जो कि कितना है? 32,87,263 किलोमीटर है। 32,87,200 किलोमीटर जो 263 किलोमीटर है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। 32,87,283 किलोमीटर यह भारत की क्षेत्रफल है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। वर्ग जो कि अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? शेरशाह सूर्या कहाँ जो कि दफनाया गया था? तो शेरशाह सूर्या को कहाँ दफनाया गया था? तो यह कहाँ दफनाया गया? तो शेरशाह सूर्या को कहाँ दफनाया गया था? तो सनाथ में जो कि अब दफनाया गया था। शेरशाह सूर्या को कहाँ दफनाया गया था? तो सनाथ में दफनाया गया था। सनाथ कहाँ पड़ता है? तो बिहार में पड़ता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O होता है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? गीत गोविंद किसने लिखा? गीत गोविंद किसने लिखा? तो गीत गोविंद किसने लिखा? जयदेव ने लिखा। जयदेव ने गीत गोविंद जो कि लिखे थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सबसे प्रसिद्ध वेद कौन सा है? तो सबसे प्रसिद्ध वेद कौन सा है? तो सबसे प्रसिद्ध वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। वेद कितना होता है? तो वेद जो कि 4 होता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए कि 4 वेद होता है। सबसे जो कि प्रसिद्ध वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ये भी पूछेगा कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो सबसे पुराना वेद जो कि कौन सा है? तो यह पुराना वेद कौन सा है? तो यह ऋग्वेद है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। और सबसे जो कि प्रसिद्ध वेद भी है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। पुराना वेद सबसे प्रसिद्ध वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि मनुष्य के शरीर का समान रक्तचाप कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर का समान रक्तचाप कितना होता है? तो 80 से 120 mm का होता है। 80 से 120 mm का होता है मनुष्य शरीर का रक्तचाप। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्रकृति में पाया जाने वाला कठोर पदार्थ कौन सा है? तो प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो हीरा है। हीरा है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि विश्व व्यापारी संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो विश्व व्यापारी संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जेनेवा के स्विट्जरलैंड में है। विश्व व्यापारी संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह जेनेवा के स्विट्जरलैंड में है। और विश्व व्यापारी संगठन का स्थापना जो कि कब किया गया था? 1995 ईस्वी में किया गया था। ये भी याद होना चाहिए। और इसका जो कि मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा के स्विट्जरलैंड में है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में कौन सा
अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? तो भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? तो यह चावल। चावल सबसे अधिक कहाँ मिलता है? तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल मिलता है। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस जो कि कब मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस जो कि कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। यही जो कि नौसेना पूछेगा, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? नौसेना दिवस, सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो कि 4 दिसंबर को मनाया जाता है। 4 दिसंबर को नौ सेना दिवस मनाते हैं। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। 4 दिसंबर को नौ सेना दिवस मनाते हैं। यही वायु सेना दिवस, वायु सेना दिवस पूछेगा। वायु सेना दिवस, वायु सेना दिवस कब मनाते हैं? तो यह 8 अक्टूबर को मनाते हैं। वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को हम लोग वायु सेना दिवस जो कि मनाते हैं। वायु सेना दिवस कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को मनाते हैं। नौसेना दिवस कब मनाते हैं? तो यह 4 दिसंबर को मनाते हैं। और थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाते हैं। ये भी याद होना चाहिए। ये सब प्रश्न आप लोग का बार बार एग्जाम में जो कि पूछता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि न्यूटन के खोज किसने किया? तो न्यूटन के खोज जो कि किसने किया? तो न्यूटन के खोज किसने किया था? जेम्स चेडविक ने न्यूटन के खोज किए थे। जेम्स चेडविक ने न्यूटन के खोज किए थे। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सबसे प्रसिद्ध वेद कौन सा है? तो सबसे प्रसिद्ध वेद कौन सा है? तो यह ऋग्वेद है। सबसे प्रसिद्ध वेद, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस जो कि कब मनाया जाता है? तो यह शिक्षक दिवस जो कि 11 नवंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि किस भारतीय राज्य की राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी है? किस भारतीय राज्य की राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड का। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो गदर पार्टी की स्थापना जो कि किसने किया था? तो लाल हरिदयाल ने किए थे। लाल हरिदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना जो कि किए थे। गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में जो कि हुआ था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अमृतसर शहर की स्थापना किसने किया? तो अमृतसर शहर की स्थापना किसने किया था? तो अमृत शहर की स्थापना जो कि किसने किया था? जो कि गुरु रामदास ने किया था। गुरु रामदास ने अमृतसर की स्थापना जो कि किए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियां है? तो भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियां है? तो यह 12 अनुसूचियां है। ये जब संविधान बनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, जब संविधान जो कि बनाया गया था 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनाया गया था, उस समय अनुसूचिया कितना था? तो अनुसूचिया कितना था? 8 अनुसूचिया था। 8 अनुसूचिया था। और अभी कितना अनुसूचिया है? तो 12 अनुसूचिया है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अभी कितना अनुसूचिया है? जो कि 12 अनुसूचिया है। जब संविधान 26 नवंबर 1949 को जो कि तैयार किया गया था, उस समय कितना था? तो 8 था। अब यही पूछेगा संविधान लागू कब हुआ था? तो लागू पूछेगा संविधान कब लागू हुआ था? तो यह जो कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा संविधान जो कि लागू हुआ था। और जो कि तैयार कब हुआ था? तो यह तैयार पूछेगा तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो कि तैयार हुआ था। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। और इसी कारण से हम लोग जो कि संविधान दिवस कब मनाते हैं? तो संविधान दिवस जो कि कब मनाया जाता है? तो आप लोग का 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस जो कि मनाते हैं। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो आखिर हम लोग को 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस जो कि मनाते हैं, ये भी याद होना चाहिए। और कानूनी दिवस भी मनाते हैं। चलिए अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मनुष्य के शरीर में कितने हड्डी है
होता है? तो मानव शरीर में कितने हड्डी होता है? तो मानव शरीर में कितने हड्डी होता है? तो 206 हड्डी होते हैं, ये भी याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो कि मनाते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत के कितने परसेंट भूभाग में वन पाया जाता है? तो भारत के कितने परसेंट भूभाग पर वन पाया जाता है? तो भारत के कितने परसेंट भूभाग में पर वन पाया जाता है? तो यह 24% जो कि पाया जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जिम कार्बेट नेशनल पार्क, जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो जिम कार्बेट नेशनल पार्क जो कि कहाँ पर स्थित है? तो जिम कार्बेट नेशनल पार्क जो कि कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? स्वर्ग मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो स्वर्ग मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो अमृतसर में स्थित है। स्वर्ग मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो अमृतसर में स्थित है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि चार मीनार कहाँ पर है? तो चार मीनार कहाँ पर स्थित है? तो चार मीनार जो कि हैदराबाद में स्थित है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? झील की रानी कौन सा शहर को कहा जाता है? झील की रानी कौन से शहर को कहा जाता है? झील की नगरी कौन से शहर को कहा जाता है? रानी नहीं, नगरी पूछ रहा है। झीलों की नगरी कौन सा शहर को कहा जाता है? तो उदयपुर को जो कि झीलों की नगरी कहा जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? तो कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? तो कुतुब मीनार जो कि दिल्ली में स्थित है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश कौन सा है? तो संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो कि देश कौन सा है? तो जो कि संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो कि देश कौन सा है? तो यह भारत का है। अगले का प्रश्न क्या है जो कि कौन सा देश है? तो संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो यह भारत है। अगले का अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? अधिक पूछेगा, अधिक जनसंख्या वाले जो कि देश कौन सा है? तो यह जो कि चीन है। चीन जो कि अधिक जनसंख्या वाला देश है, जो कि इसी कारण से जनसंख्या की दृष्टि से जो कि सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो चीन है जनसंख्या की दृष्टि से। और जो कि भारत का जो कि दूसरा स्थान है। तो भारत का जो कि दूसरा स्थान है जनसंख्या की दृष्टि में, भारत का जो कि दूसरा स्थान है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि भारत का जनसंख्या में जो कि दूसरा स्थान है, पहला जो कि किसका है? तो चीन का है। तो यही संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश कौन सा है? तो यह भारत। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं? तो 2 सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब आता है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब आता है? तो यह जो कि कब आता है? तो यह जो कि 22 दिसंबर को आता है। और अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? रामचरितमानस किसने लिखा? तो रामचरितमानस किसने लिखा? तो यह तुलसीदास ने रामचरितमानस जो कि लिखे हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण जो कि कब किया? तो 336 बीसी में किया था। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 300 बीसी में किया था। 326 बीसी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किए थे। और वापस कब गए थे? तो 300 जो कि 25 ईस्वी में सिकंदर जो कि भारत से वापस लौट कर चल गए थे। और 323 ईस्वी में सिकंदर जो कि मृत्यु हो गए थे। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर का जो कि मृत्यु हो गया था। ये भी पूछेगा कि सिकंदर का मृत्यु कब हुआ था? तो यह मृत्यु कब हुआ था? 323 ईसा पूर्व में जो कि हुआ था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनाया? दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनाया? तो यह शाहजहां ने बनाए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? तो इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? तो इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? तो यह दिल्ली में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। ये दोनों प्रश्न में जो कि ढेर सारा अभ्यर्थी जो कि कंफ्यूज होता है। तो गेटवे ऑफ इंडिया पूछे, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, इंडिया गेट पूछे तो नई दिल्ली। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि
यह विश्व में सौधनिक श्रृंखला वाले बैंक कौन सा है? तो विश्व में सौधनिक श्रृंखला वाले बैंक कौन सा है? तो विश्व में सौधनिक श्रृंखला वाला बैंक कौन सा है? तो भारतीय स्टेट बैंक है। भारतीय स्टेट बैंक विश्व में सौधनिक श्रृंखला वाला जो कि बैंक है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना जो कि कब किया गया था? तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना जो कि कब किया गया था? तो इसकी स्थापना जो कि 1956 ईस्वी में जो कि किया गया था। 1 जुलाई 1956 ईस्वी में इसकी स्थापना जो कि किया गया था। यह विश्व का सौधनिक श्रृंखला वाला बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक है। भारतीय स्टेट बैंक जो कि विश्व का सौधनिक श्रृंखला वाला बैंक है। यही आप लोग का पूछेगा आरबीआई की स्थापना आरबीआई की स्थापना जो कि कब किया गया था? 1935 ईस्वी में आरबीआई की स्थापना जो कि किया गया था। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह मुंबई में है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए, मुंबई में स्थित है आरबीआई का मुख्यालय। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? तो भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? तो भारत का संविधान कितने समय में जो कि तैयार हुआ था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में भारत का संविधान जो कि तैयार हुआ था। और यही पूछेगा जो कि संविधान कब तैयार हुआ था? तो यह 26 नवंबर 1949 को जो कि संविधान जो कि तैयार हुआ था। संविधान जो कि कब तैयार हुआ था? तो यह 26 नवंबर 1949 को संविधान जो कि तैयार हुआ था। और भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में संविधान को जो कि तैयार हुआ था। यही पूछेगा भारतीय संविधान जो कि कब लागू हुआ था? लागू पूछेगा तो कब लागू हुआ था? तो यह जो कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारे संविधान जो कि लागू हुआ था। 1950 ईस्वी को संविधान लागू हुआ था। इसी कारण हम लोग भारतीय संविधान दिवस जो कि 26 नवंबर को मनाते हैं। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा खाड़ी है? तो भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो यह मनखाड़ी जो कि नारी के खाड़ी है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। और भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है? तो यह मनखाड़ी की खाड़ी है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जापान की मुद्रा कौन सी है? तो जापान की मुद्रा कौन सी है? यंग जो कि जापान की मुद्रा है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस यंत्र से है? तो बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस यंत्र से है? तो यह बिस्मिल्लाह खान का संबंध जो कि शहनाई से है। बिस्मिल्लाह खान को जो कि भारत रत्न कब दिया गया था? तो बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न जो कि कब दिया गया था? ये भी आप लोग को बताना है कि बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न कब दिया गया था। 2001 में बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न जो कि दिया गया था। और बिस्मिल्लाह खान किस यंत्र से संबंधित है? तो बिस्मिल्लाह खान जो कि किस यंत्र से संबंधित है? तो शहनाई से संबंधित है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? आस्के पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आस्के पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो फिल्मी क्षेत्र से है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो हीरा। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो हीरा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है ताजमहल कहाँ पर स्थित है? तो ताजमहल कहाँ पर स्थित है? तो ताजमहल आगरा में स्थित है। ताजमहल कहाँ पर स्थित है? तो आगरा में स्थित है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? एनसीईआरटी का स्थापना कब हुआ था? तो एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? तो यह एनसीईआरटी का स्थापना 1961 ईस्वी में हुआ था। ये भी याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो यह जो कि गोवा है। तो यही पूछेगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो यह जो कि राजस्थान जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है?
किस हाल ही में किस राज्य से अलग कर तेलंगाना राज्य बनाया गया है। तो हाल ही में किस राज्य से अलग कर तेलंगाना राज्य बनाया गया है। तो यह आंध्र प्रदेश से हट कर तेलंगाना जो कि राज्य को बना दिया गया है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत के पश्चिमी तट कौन सा सागर है। तो भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है। तो भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है। तो अरब सागर है। तो भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है। तो अरब सागर है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो यह जो कि शुक्र है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ। तो गौतम बुद्ध का जन्म जो कि कहाँ पर हुआ था, लुम्बिनी के नेपाल में हुआ था। लुम्बिनी के नेपाल में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ईसा पूर्व में जो कि हुआ था 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जो कि जन्म होता है। और कहाँ पर होता है, लुम्बिनी के नेपाल में होता है। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना किए थे। गौतम बुद्ध ने जो कि बौद्ध धर्म की स्थापना किसने किया था। तो गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना जो कि किए थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो यह बाघ है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अरवली पर्वत माला की सबसे बड़ी चोटी कौन सी है। तो अरवली का सब पर्वत माला सबसे लंबी चोटी कौन सा है। तो यह गुरु सीख है। यह जो कि सबसे लंबी चोटी है। यह अरवली का चोटी अरवली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो गुरु सीख है। यह भारत की सबसे चोटी कौन सी है, अरवली चोटी है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सबसे लंबी राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है। तो सबसे लंबी राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है। तो यह जो कि NH7 है। NH7 है। वातावरण से कन्याकुमारी तक यह सबसे लंबी राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है। तो यह कहाँ से कहाँ तक जाता है। तो सबसे लंबी राष्ट्रीय जलमार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है, वातावरण से कन्याकुमारी तक जाता है। और इसका नाम क्या है। तो NH7 है। NH7 जो कि इनका नाम है। यह भारत जो कि सबसे लंबी राष्ट्रीय जलमार्ग है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संगमरमर किस का परिवर्तन के रूप में होता है। संगमरमर किस में परिवर्तन के रूप में किया जाता है। संगमरमर का प्रयोग जो कि किसके रूप में किया जाता है। तो यह जो कि चूना पत्थर में जो कि संगमरमर का प्रयोग किया जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि चंद्र ग्रहण कब लगता है। तो चंद्र ग्रहण जो कि कब लगता है। तो चंद्र ग्रहण कब लगा है। तो चंद्र ग्रहण जब कब लगता है, तो पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगता है। जो कि अमावस के दिन सूरज ग्रहण लगता है। अमावस के दिन सूरज ग्रहण लगता है। जो कि चंद्र ग्रहण कब लगता है। तो यह चंद्र ग्रहण जो कि कब लगता है, तो पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण, अमावस के दिन जो कि सूरज ग्रहण लगता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत कब हुई। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरुआत हुई। तो यह जो कि 8 अगस्त 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन जो कि शुरुआत हुआ था। और इसके शुरुआत किसने किया था। तो महात्मा गांधी जो कि किए थे। तो आखिर आप लोग का जो कि 100 प्रश्न हो गया। तो आखिर आप लोग का जो कि वीडियो कैसे लगा, तो आखिर आप लोग का कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।